सज्जनों और देवियों, यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हैं वे किसी न किसी प्रकार धर्म से जुड़े हैं। धर्म के मार्ग में उपासना साधना जिस विधा से की जाती हो, सब में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य हमारे शरीर में भी मुख्य तीन हिस्से हैं, इंद्रियां, हृदय और मस्तिष्क दिमाग। इंद्रियां कर्म प्रधान है, मस्तिष्क ज्ञान प्रधान है और हृदय भक्ति प्रधान है। भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। ज्ञान में वैराग्य अपने आप है। जहां हमें ज्ञान हुआ तो वैराग्य होगा ही, और वैराग्य के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होगी। वैराग्य का अर्थ लोग मान लेते हैं घर छोड़ना और कपड़ा बदलना। ये अर्थ बहुत गलत है। कुछ लोग होते हैं घर छोड़ देते हैं और कपड़े बदल लेते हैं, उनमें भी कच्चे पक्के अनेक होते हैं। शर्त यह है कि जिसको उतना वैराग्य हो घर छोड़े और किसी गुरु की शरण में रह के साधना करे। जब गुरु कपड़ा बदल दे तो कपड़ा बदल जाए। कपड़ा बदलना और आश्रम बदलना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण है वैराग्य। घर छोड़ दिया, उसके मन में वैराग्य होना चाहिए, और जो घर में है उसके मन में वैराग्य होना चाहिए। गृहस्थ के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है, यह तो कोई समझदार नहीं मानेगा। जिन्होंने घर का त्याग किया है उनको शरीर छोड़ना है, और जो गृहस्थी में उनको यही रहना है, उनको भी शरीर छोड़ना है। प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। सब तरफ निरंतर परिवर्तन है। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। गृहस्थ विरक्त दो मर्यादाएं हैं। विरक्त विरल कोई होता है, बाकी लोग गृहस्थ रहते हैं, लेकिन उनका भी लक्ष्य परम सुख है, परम शांति। इतनी हिम्मत सब नहीं कर सकते कि अविवाहित रहें और साधना में रहें। केवल जो अविवाहित रह सके लड़की लड़के और साधना में रहें, उनको सहारा दो। बाकी लोग विवाह करके रहें, विवाह करके मर्यादा से रहें। विवाह क्यों किए? क्योंकि समझते थे कि अपने को हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए विवाह किए, उचित किए। जिसके लिए उनको ललक थी उन्होंने देख लिया। अब वैराग्य होना चाहिए। अंग मिलन की चेष्टा, युवक को युवती से, युवती को युवक से अंग मिलन की चेष्टा होती है। और इसको देख लिए, जान लिए, एक बार नहीं अनेक बार, तो अब तो वैराग्य होना चाहिए। उसमें रखा क्या है? उत्तेजना, मलिनता, क्षीणता, वासना की वृद्धि, तृष्णा, दुख। गर्भाधान गृहस्थी में एक आवश्यक प्रसंग है। गर्भाधान के लिए संयोग हुआ बस बहुत है, बाकी पर संयम करो। नहीं संयम करोगे तो पाओगे। गृहस्थ विरक्त सब जगह वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य का अर्थ है मन का मोही न होना। मन में जो मोह है वो मोह को घटाना ही वैराग्य है। मोह जीत करके आप सुखी रहोगे, चाहे साधु वेश में हो, चाहे घर में गृहस्थ वेश में हो। जितना मोह करोगे दुख पाओगे।
कुछ स्त्रियां होती हैं, दुल्हन अपने पद पर पूरा कब्जा कर लेना चाहती है, और जो दूसरे पर कब्जा जमाना चाहता है वो स्वयं दूसरे के कब्जे में हो जाता है। ऐसे पुरुष कुछ होते हैं, अपनी पत्नी पर पूरा कब्जा जमाना चाहते हैं, तो पत्नी के कब्जे में हो जाते हैं। जहां आप कब्जे में किसी करना चाहे उसी के कब्जे में हो जाओगे, और कब्जे में किसी करने की इच्छा नहीं, समता से बर्ताव होगा तो आप किसी के कब्जे में नहीं रहे, आप भी स्वतंत्र रहेंगे। पति पत्नी दोनों प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, एक दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा न करें। ऐसे पिता पुत्र भाई भाई कोई भी हो, गुरु शिष्य, किसी पर कब्जा करने की चेष्टा मत करो, नहीं तो स्वयं आप कब्जे में हो गए, विवश हो गए। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्रता का मतलब मर्यादा विहीनता नहीं। माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा अनुसार चलो, मर्यादा में रहो, सिर झुका के चलो। स्वतंत्रता है इच्छा को वश में रखना। लोग मानते मनमानी घूमना खाना स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है तो महापरतंत्रता है, मन के गुलाम है। स्वतंत्रता है मन की इच्छा को जीतना, वासनाओं को जीतना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शानसा। साहेब की ये साखी पूरा वेद शास्त्र सब कुछ है। जो जितना निष्काम होगा उतना सुखी होगा, जितना सकाम होगा उतना दुखी होगा। हमारे चारों तरफ जो कुछ है सब बदल रहा है, कुछ स्थिर नहीं, सब बदल रहा है। अपना माना हुआ शरीर, साथियों के शरीर, पदार्थ सब बदल रहे हैं, और लोगों का मन भी बदलने वाला है, वो भी हरदम बदलता है। ऐसे बदलाव में अगर आप मोह करेंगे तो कष्ट के सिवा क्या होगा। जिसमें हमारा मोह होता है, विचारना चाहिए कि वो वैसे कब तक रहेगा। एक सुंदर युवक है उसमें मोह होता है, या सुंदरी युवती है उसमें मोह होता है, तो दोनों कैसे कब तक सुंदर रहेंगे। सारी सुंदरता 4-6 वर्षों की है, फिर वो कुरूप दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और जब मन के प्रतिकूल हो जाएंगे तो सुंदर रहते हुए भी अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि मन जब बिगड़ जाता है जहां से, वहां अच्छा नहीं लगता। सब कुछ बदलने वाला, परिणाम ताप संस्कार गुण वृद्ध विरोध दुख में सर्व विवेकिना। परिणाम ताप संस्कार गुण वृद्ध विरोध, ये दुख चारों तरफ पूरे संसार में, प्रकृति में, पूरी प्रकृति में ये 4 दुख है, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध। जितनी चहल पहल हम मानते हैं, राग रंग करते हैं, वैसे वो रहता नहीं। सुबह की सौम्यता और शीतलता इस समय कहाँ है। इस समय ऊष्मा बढ़ गई है, हवा होगी तो धूल भी उड़ेगी, गर्मी धूल। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है, हिंदुस्तान की गर्मी और धूल से मेरा जी खिनाता है। यहाँ धूल बहुत है और गर्मी बहुत है, और इसकी दवाई उसने हमाम माना है। और विशाल बाथरूम, पानी और नदी से, राजा बादशाह के लिए तो सरल है, लखनऊ में ऐसा बना है, वो तो आगरे में रहा। तो प्रातः काल की सौम्यता दोपहर को नहीं रहती, शाम को खुद सौम्यता आती है, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद काली चादर ओढ़ करके रात सो जाती है।
चारों तरफ अंधियारा भयानक लगता। जो पुत्र बहुत प्यारा लगता है कुछ दिन के बाद वो खटकता है, क्योंकि वो बात नहीं मानता, ऐसा हम विश्वास कर लेते हैं। दोष पुत्र का हो कोई बात नहीं, हमारा भ्रम भी होता है, रुचियां अलग होती हैं। परिवर्तन तो निश्चित है। बहू और सास में कम बैठता है, देवरान जेठान में कम बैठता है, ननद भावज में कम बैठता है, क्योंकि विचार अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है। लेकिन समता से जीना चाहिए। विचारों का फर्क रहेगा, संस्कारों का फर्क रहेगा, स्वभावों का फर्क रहेगा, उस फर्क को सह करके समता से जीना चाहिए। हमारे कई ऐसे स्वभाव हैं जो दूसरों को पसंद नहीं, लेकिन वे लोग हमसे लड़ते नहीं। हमें भी चाहिए, अगर किसी के स्वभाव को हमें पसंद नहीं, किसी के स्वभाव, तो उसको समता से निभाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। भोग की भावना जितनी घटेगी समता बढ़ेगी, भोग की भावना अधिक होगी विषमता बढ़ेगी। स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग, अहंकार, ये सबसे लड़ाई पड़ती है। वैराग्य रहता है मन में तो भोग की भावना घटी रहती है, तो लड़ाई नहीं होती। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। विराग का मतलब राग न करना। गृहस्थी में तो और वैराग की जरूरत है। जहां ज्यादा बीमारी हो वहां दवाई की और जरूरत है। हर गृहस्थ को अपने चित्त में वैराग रखना चाहिए, अनासक्ति, निर्मोहता। निर्मोहता से वो रहेगा तो घर की व्यवस्था बहुत सुंदर होगी, और मोह से रहेगा तो बिगाड़ देगा। मोह से रहेगा तो अपने बच्चे मोह करेगा, अपनी पत्नी मोह करेगा, और मिठाई लाएगा तो चुपचाप अपनी पत्नी के हाथ में देगा, माता को नहीं देगा। माता को दे तो माता सबको बांटे, लेकिन अपनी पत्नी को देगा तो मिठाई उसकी पत्नी और उसके बच्चे के लिए होगी, तो घर में बात खराब हो जाएगी। कितना चुपकुप मिठाई लाके खा लो, खुलेगी बात। एक बार दो बार कब तक चुप करोगे? मिठाई लाओ, माँ को दो। माँ अगर नहीं है तो जो हो बड़ा उसको दो, या स्वयं सबको बांट दो। अपना भी खा लो, आपके बच्चे भी खाएं। ये वैराग का लक्षण है। मन में राग नहीं रहेगा तो समता रहेगी, और राग रहेगा तो विषमता हो जाएगी। कहीं भी राग रहता है तो विषमता हो जाती है, और राग को जीत करके आदमी रहता है तो समता रहती है, शांति रहती है। इसलिए वैराग शब्द से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, और वैराग केवल गृह त्यागी के लिए चाहिए, ये भ्रम छोड़ दो। हर जगह वैराग की जरूरत है। हजरत मोहम्मद गृहस्थ थे और कई पत्नियां थी, देश काल की स्थिति ऐसी थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुगामियों से बारंबार कहा है कि सुख में फंसोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास जाओ, तुम्हें वहां रूहानी ताकत मिलेगी, आत्मिक शांति, शक्ति मिलेगी। भारतीय परंपरा के ग्रंथों में तो ये ज्ञान वैराग भरा ही है। कबीर साहिब वाणी तो वैराग प्रधान, एकदम वैराग से भरी हुई। वेदों में मनुष्य को मर्त्य कहा है। मर्त्य का मतलब है मरण धर्मा, मर जाने वाला, जिसका स्वभाव हो मर जाना, मर्त्य। जानवरों को मर्त्य नहीं कहा है, और जानवर भी मरते, जानवर भी मरते हैं, लेकिन वेद में कहीं भी मर्त्य आएगा तो उसका अर्थ होगा मनुष्य। तो संस्कृत साहित्य में मर्त्य और बौद्ध साहित्य में, पाली में भी मर्त्य मनुष्य के लिए हो गया। मनुष्य मरते, जानवर भी मरते, उनको क्यों नहीं कहा गया मरते? क्योंकि वो समझते नहीं। आदमी समझता है
इसलिए मनुष्य ये याद रखे कि हम मरते हैं, शरीर मरण धर्म हराने वाला नहीं। पाप न करो। अगर अपनी मौत की याद रहे तो आदमी पाप नहीं करेगा। प्रबलता से आपको ये कोई निश्चय करा दे कि आज आधी रात तक शरीर नहीं रहेगा, तो आपकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। आपको ये चांद सूरज, ये नगर, ये गांव, सड़कें और नदियां, झरने सब दूसरे ढंग से दिखाई देंगे। दृष्टि ही बदल जाएगी, क्योंकि अब तब मन में होगा कि कुछ नहीं है। अमेरिका का एक आदमी अस्वस्थ हुआ। ये घटना 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। भारत तब गुलाम था। अस्वस्थ हुआ और पैसा वाला था। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि बहुत चलोगे तो साल भर केवल जी सकते हो, 1 वर्ष केवल ये शरीर चलेगा, अब आगे नहीं चलेगा। तो वो घबरा गया और 2-3 दिन तक तो काफी परेशान रहा। फिर विचार करते करते उसके मन में विवेक का प्रकाश हो गया। मरना ही है तो चिंता क्या, 1 बरस में मर ही जाना है, केवल 1 बरस जी सकता हूं बस, तो मर ही जाना भी क्या चिंता। घर से खूब पैसा लिया और चल दिया घूमने। कई देशों में घूमा। समुद्री जहाज से उस समय चलना ज्यादा था, हवाई जहाज तो होगा तो कोई बड़े आदमी के लिए होगा, बहुत महंगा। भारत भी आया, चीन भी गया। उसने लिखा कि भारत और चीन की गरीबी देख करके तो मुझे अपना रोग ही पसंद लग रहा। भारत और चीन में तो भूखमरी है, लोग पेट भर खाने को नहीं पाते। वो जहां जाता था क्लबों में डांस करता था। नदी और झरने जहां हो, नौका विहार करता था, हंसता था, कूदता था, प्रसन्न रहता था। 6 महीने बीत गए तो उसने सोचा अब 6 महीने और रहना, अब क्या चिंता दुनिया की। और घूमते घूमते फिर अमेरिका पहुंचा। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। वो कहा तुम अभी नहीं मरोगे, तुम्हारा तो रोग दूर हो गया। मन के विकारों से अनेक रोग होते हैं। कुछ रोग प्रारब्ध वशात होते हैं। मन निर्मल है। अच्छे संतों को रोग हुए। रमण महर्षि दक्षिणी भारत के थे, थोड़ी उम्र से साधु हो गए थे पढ़ते पढ़ते, और बड़े निर्मल संत थे, लेकिन उनको कैंसर हो गया और 4 बार ऑपरेशन हुआ और शरीर छूट गया। वैसे शरीर बहुत जर्जर तो नहीं थे, लेकिन मैंने उम्र हो गई थी। तो प्रारब्ध वशात भी रोग होते हैं, लेकिन अधिकतर रोग मन के विकार से होते हैं। उसका मन प्रसन्न रहने लगा था तो रोग दूर हो गया। डॉक्टर ने कहा अब तुम नहीं मरोगे अभी। अब बहुत दिनों तक जिया। प्रसन्नता टॉनिक है। प्रसन्नता हमारी क्यों छिन जाती है? दुनिया की चिंता के दाग से। दुनिया की चिंता का दाग इतना दिमाग पर आ जाता है कि आदमी अर्धविक्षिप्त जैसा रहता है। और व्यर्थ चिंता, पक्षी चिंता नहीं करते, चुगते हैं, खाते हैं, शाम को पेड़ पर एक पतली टहनी पकड़ करके बैठ जाते हैं और रात भर सोते हैं। हम लोग सोचेंगे कि ये गिर क्यों नहीं पड़ते, ये बड़े परेशान होंगे। वो परेशान नहीं, टहनी पकड़े बस वही उनका गद्दा, गलीचा, मच्छरदानी, कमरा सब कुछ है, वो प्रसन्न है। और जैसे सूरज की आभा पूरब निकली चहचहाने लगते, बढ़िया बोलते हैं। अब आदमी दिन उगे तक सोता रहता है और जगेगा तो मालूम होता है जैसे बीमार है, दुखी। आदमी के पास संग्रह है, कपड़ा पहने है, घर द्वार है, नियमित आमदनी है, कितनों को तो बैंक में खाते भी हैं, लेकिन वो चिंतित है। और पक्षी को कुछ नहीं और प्रसन्न है। कुत्ते रात दिन आप देखते हैं
आपके गांव में सड़कों पर आवारा कुत्ते क्या पाते, कहीं कुछ पा गए और मस्त सोते रहते, धूल में पड़े। गाय जानती मेरा बच्चा है, दूध पिलाती है। बच्चा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कुछ मतलब नहीं, बैल जानता है। सभी जानवर प्रसन्न हैं, आदमी बहुत दुखी है, क्योंकि आदमी का मन बहुत विकसित है और अपने विकसित मन को ये संयमित नहीं कर पाता। तृष्णा अपार, कामना अपार, दूसरे की संपत्ति और ऐश्वर्य देख देख करके हरदम ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, दुखी होने से और क्या होगा। अगर आप तुलना करें तो अपने से कम धन वालों से तुलना करें। अगर आपके पास साइकिल है तो अपनी तुलना उनसे करें जिनकी साइकिल भी नहीं। आपके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल वाले से तुलना न करें। जो आपके पास है बहुत है, फिर आप सुखी रहेंगे। और जहां अपने से धनियों की तुलना की फिर दुखी हो जाएंगे। आदमी कामना और तृष्णा में पड़ करके रात दिन चल रहा है। भक्ति होगी, पहले भक्ति है तब ज्ञान होता है, कर्म वैराग्य सब आते हैं। भक्त आप लोगों के मन में भक्ति है तब यहाँ है। भक्ति शुरुआत है, मध्य है और आखिर है। कोई जीवन मुक्त स्थिति में हो, अगर भक्ति उससे छूट जाए तो जीवन मुक्ति छूट जाएगी। ज्ञानी पुरुष, आत्मस्थ पुरुष में अगर अहंकार आ जाए तो वो दशा नहीं रह जाएगी। यद्यपि उस दशा में अहंकार नहीं आएगा, कृतार्थ अवस्था में भटक नहीं होगी। लेकिन अगर भक्ति छूट जाए तो हर जगह खतरा है। भक्ति आदि अंत मध्य हर जगह है। भक्ति शुरुआत भी है और आखिर भी। भक्ति है तो ज्ञान मिलेगा और ज्ञान है तो वैराग होगा। अज्ञान खाली जानकारी में है, दिमाग में है, प्रयास नहीं करते तो वैराग नहीं होगा। जो ज्ञान है, जानते उसका प्रयोग करो जीवन में। अकेले में बैठ करके ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, संतों के वचन सुनो और जो सुनो और पढ़ो उस पर चिंतन करो और देखो कि संसार क्या है। संसार गर्दा गुब्बार है, कीचड़ पानी है, हल्ला गुल्ला है। जितने नर नारी हैं सब मांस के लौदे हैं, टट्टी पेशाब की पोटलियां, और जितनी चीजें सब कंकड़ पत्थर है। अंत में सब धूल और रेत होना है। इस चीज को समझो, ये काल्पनिक नहीं है, असलियत है। सब रेत हो जाएगा। 100 वर्ष के पहले वाले सब रेत हो गए, 200 वर्ष के पहले वाले लोग तो सब रेत ही हैं। 100 वर्ष से कोई कोई ऊपर चले जाते हैं। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में एक मियाँ जी हैं जो 138 वर्ष के हैं। तो वहाँ जो मेरा कर्मचारी रहता है, मैंने फोन किया उनसे मिलो तो मिले, तो अभी वो स्वयं उठ बैठ लेते, अपना काम कर देते। 138 वर्ष के। तो कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं, 200 का कोई नहीं हो पाता, सब अंदर में मरते हैं। 100 के पहले बहुत लोग मरते हैं। तो जो 200 वर्ष के पहले के लोग थे क्या हो गए? रेत हो गए कि नहीं? और जो आज हैं वो रेत नहीं हो गए। जितनी निर्मित वस्तुएं हैं सब रेत है और निर्मित वस्तुओं का बिखराव पक्का है। प्रकृति में विकार है, विकार से निर्माण है, निर्माण में चमक दमक है और वो सब का सब क्षरण होकर के धूल रेत होता है। जैसे समुद्र के पास आप खड़े हो जाइए तो देखिए समुद्र में बुलबुले उठते और मिटते हैं, तरंगे आती हैं, लहरों पर लहरें आती हैं और बचती हैं, गिरती हैं। ऐसे पूरा संसार सागर है, प्रकृति का विकार लहर है
और इसमें तमाम प्राणी पदार्थों के आकार बनते हैं और क्षीण होते हैं। विवेक से देखने वाला इस सब को क्षणिक देखता है, बनता मिटता हुआ देखता है। सब परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील। अपना बच्चा पैदा हुआ छोटा छोटा शिशु, फिर बढ़ने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर होते होते अपने बराबर हो गया और कभी कभी अपने से बड़ा हो जाता है। पिता से कद बच्चे की ऊंचा हो जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। पता नहीं चलता किस दिन ऊंचा हुआ है, लेकिन ऐसे होता चला जाता है और फिर गलते गलते बूढ़ा हो जाता है और फिर खो जाता है। सारा दृश्यमान संसार ऐसे है। गुणानाम परमं रूपम न दृष्टपथमिच्छत यत् दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सतच्छकम। पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप दिखाई नहीं देते हैं और जो दिखाई देते हैं वो मायामय है। सत्य दिखता नहीं और जो दिखता है वो सत्य नहीं। आत्मा सत्य है, वो दिखता नहीं। और पदार्थों के जो सूक्ष्म परमाणु वो भी दिखते नहीं, यंत्र से भी नहीं दिखते। तो सत्य दिखता नहीं। पदार्थों का, जड़ पदार्थों का अंतिम स्वरूप जो है वो सत्य है, वो नहीं दिखता है। अब आत्मा जो देखने वाला वो भी नहीं दिखता है और जो दिखता है वो यौगिक है, निर्मित है, सब मिट जाने वाला है। तो कहां मोह कर रहे हो? जिसमें मोह कर रहे हो वो है ही नहीं, और जो है उसको देख ही नहीं रहे हो। विचारों की गहराई में उतरो तो मोह मिटेगा। हम भावुक हैं, सामने कुछ चमक दमक देखे मोह हो गए। कब तक वो चमक दमक रहेगी? इसमें बैठे लोग जितने हैं, बुजुर्ग लोग सोचे उनका विवाह हुआ था जब वो दूल्हा बने थे। आज कोई याद दिलाए कि बाबा आप दूल्हा बने थे, आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा। सोचेगा मुझे चिढ़ा रहा है। एक दिन आपको दूल्हा बनाए लोग, बस एक दिन के बाद कोई दूल्हा उसको कहता है। दूल्हापन कितने चढ़ता है। जब कोई दूल्हा बनता है तो दूल्हा साहब क्या पूछना, बड़ा सत्कार। और दूसरे दिन कोई कहने वाला नहीं दूल्हा साहब। जितनी चमक दमक है सब क्षणिक है, सब भाग जाने वाली है, कुछ स्थिर नहीं। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दियो तो झाड़ पर में रहना। ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पेखे आग। काल फांस नर मुक्त न चेतो कनक कामनी लाल। साहब कहते हैं कि तुम काल के फांस में लटके हो, चेत नहीं रहे हो। जो तुम्हें प्राणी पदार्थ मिले ये सब क्षणिक है, ये सब खो जाएंगे। इनके मोह में पस्त मत हो, जागो, ज्ञान मार्ग में लगो। परमात्मा मोक्ष परमानंद आपके अंदर में, उसको पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। मन के विकारों को धोना है। दुख है विकारों से, मन विकारवान है। मोह, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, ये मानसिक विकार मनुष्य को निरंतर चालते हैं और उसी में ये चल रहा है। पेट भर खा रहा है लेकिन मन में चल रहा, तन भर कपड़ा पहने लेकिन मन में चल रहा, घर में रह रहा है लेकिन मन में चल रहा। यहाँ तक कि एसी भवन, एसी कार में चलते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, एसी से अलग होते ही नहीं। इसी कमरे में बैठे, एयर कंडीशनर लगा है, शीत गृह, और उससे निकले तुरंत एसी कार में बैठे। ऑफिस में पहुंचे तो वहां भी एसी, लेकिन अंदर जलते हैं। है आबो हवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर की आबो हवा ठंडी नहीं, जिसका कलेजा ठंडा हो वो कश्मीर है। मन शीतल हो,
बाहर की शीतलता और गर्मी तो मिलती जुलती रहती। मन शीतल हो, अपने मन को संभालो। किस लिए जीवन मिला है? कितने लोगों को होश है? ख्याल ही नहीं है। पैदा हुआ, खेला खाया, पढ़ा लिखा, जवान हुआ, काम धंधा किया, विवाह हुआ, लड़के बच्चे हुए, रिझा, उसके बाद खींचा, फिर चिंता और उद्वेग और शिकायत करते करते मर गया। रोते रोते जन्मा, शिकायत करते करते जिया और पछताते पछताते मरा। यही जीवन की कहानी है। रोते रोते जन्मना तो मनुष्य का स्वभाव है, वो नहीं बदलेगा। शिकायत करते करते जीने का स्वभाव खत्म करो। शिकायत करना छोड़ो। शिकायत, हरदम शिकायत, शिकायत, पत्नी की शिकायत, पुत्र की शिकायत, पिता की शिकायत, भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। शिकायत ही में आदमी जीवन बिताता है। और ये शिकायत की क्या करे महाराज, जीवन में सुख नहीं मिला। सुख कहीं है ही नहीं है। सुख नाम की चीज दुनिया में कहीं है? लोहा लगता है, हीरा मिट्टी है, कोयला है, पत्थर है, शक्कर है, बालू है, पानी है। सुख भी कहीं है? सुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं, तो आपको मिले कहां से? सुख के भ्रम में हो इसलिए दुख भोग रहे हो। सुख का भ्रम दूर हो जाए, दुख खत्म हो जाए। सुख की इच्छा ही दुख है। सुख की इच्छा मिट जाना ही सुख है। चित्त का उद्वेग सुख की इच्छा से होता है और उद्वेग ही दुख देता है। सुख की इच्छा मिट गई, उद्वेग खत्म हो गया, उद्वेग खत्म हो गया, शांति आ गई। शांति ही सुख है। इस चीज को आदमी समझ नहीं पाता है और भटकता रहता है, जीवन भर भटकता रहता है। आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाए खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए आत्मोद्धार के लिए। अपने आत्मा को मोह माया के दलदल से निकालने के लिए जिए। मोह करते रहो तो भी छूट जाएगा, मोह त्याग दो तो भी छूट जाएगा। लेकिन मोह करते करते अगर मरना है तो फंसना है, और मोह जीत करके मरना है तो क्या पूछना है। निज देश। एक बार मिथिला क्षेत्र की एक भक्ति आई, उसके साथ और लोग भी थे। भक्ति बहुत समझदार थे। बिहार का एकदम उत्तरी हिस्सा नेपाल से लगा हुआ। मेरे कार्यक्रम यहाँ जाने के बाद वहीं तरफ है। यहाँ से आज जाने की बात है और 30 तारीख को बिहार और मिथिला क्षेत्र में जाने की बात है। तो मिथिला के कुछ लोग आए थे, तो उसमें जो भक्तिन थी, प्रौढ़ थी, 50-55 की रही होगी, उस समझ बहुत अच्छी थी। उधर के एक संत की मैंने बात पूछी जो प्रवक्ता और विद्वान थे कि उनका कुशल मंगल कैसा है। वो तो निज देश चले गए। तो पहले मैं समझा कि कहीं अलग से वहां रहते रहे होंगे, इसलिए वो अपने देश को बता रही हो। मैंने कहा कैसे? कि वो निज देश चले गए। तब पता लगा कि वो पारमार्थिक भाषण गा रहे। निज देश। निज देश कहाँ है? आत्मा अपना निज देश है। शश शूर रैन सारदी तहां तत्व परले ना है। काल काल परले नहीं तहां संत बिरले जाए। तहां के बिछड़े बहुकल्प पीते भूमि परे बुलाए। साधु संगत खोज देखो बहुर नवरट समाए। ये झुरबे को भय नहीं जो होवे संत सुजान। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। ये हिडोला में बीजक में आता है। पिछला हिस्सा में कहा हूं, अगला हिस्सा और है। 19 पंक्तियों का है। 3 हिडोले हैं जिसमें पहला हिडोला पढ़ा है। साहब कहते हैं शश सूर रैन सारदी तहां तत्व परले ना है। न वहां चांद है, न सूरज है, न शरद इत्यादि ऋतुएं हैं, न तत्जड़ तत्व है, न उत्पत्ति प्रलय है। काल काल परले नहीं तहां संत बिरले जाए।
तो सामान्य लोग समझते हैं कि कोई ऐसा मुल्क होगा जहां ये सब नहीं होगा। मुल्क होगा तो प्रकृति का होगा। वो दुनियादारी मुल्क ये नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा में तत्व प्रकृति और प्रलय नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक गीता में कहा गया, श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि उसको सूरज और चांद और तारे और आग प्रकाशित नहीं करते हैं, तो स्वयं ज्योति है जिसको पाकर के लौटना नहीं होता है। वो कौन है? कौन देश है? निज देश, आत्मदेश। आपका धाम, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, सतलोक कहाँ है? ब्रह्मलोक कहाँ है? आत्मा। आत्मा ही ब्रह्मलोक है, आत्मा ही सतलोक है, आत्मा ही विष्णुलोक है। आत्मा से अलग कोई लोक नहीं है। बाहरी लोक तो प्रकृति की चीज है, बनने बिगड़ने वाली है, वो तो दुख से भरी हुई है दुनिया की चीजें। आत्मा दिव्य है, निर्मल है, अक्षय है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्मल है और आत्मस्थित ही अपना भवन है। दिन भर आदमी काम करता, थका मादा घर पर आता है तो खा पी के सोता है तो शांति आती है। घर ना हो तो कितना परेशान हो। आपने अपना घर बनाया, घर नहीं बनाया इसीलिए परेशान है। घर बनाओ। वो कौन सा घर है? स्वरूप स्थित का, आत्म स्थित का। बिना घर के चल रहे, जब से जन्मे बिना घर के चल रहे। देह का घर तो है, आत्मा का घर नहीं बनाए। वो ध्यान है, समाधि है, अंतर्मुख होना है, अपने में लौट आना है, सारे मनोविकारों को छोड़ करके आत्मसंतुष्ट होना है। आत्मसंतोष, आत्मस्थित, स्वरूप स्थित, राम में लीनता, ब्रह्म में लीनता, हक मीनी, दीदार, ये सब विभिन्न शब्दों में जो कहा जाता है उसका सबका अर्थ एक है। अपनी आत्मा की तरफ लौटो। आप जागृत अवस्था में ज्ञान स्वरूप हैं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न को देखते इसलिए ज्ञान स्वरूप हैं, सुसुप्ति अवस्था में सबके अभाव का अनुभव करते वहां भी ज्ञान स्वरूप है। आप अपने से अलग कभी नहीं होते हैं। उस अपने तत्व को समझो। एक राजा सोया था, सपना देखा कि मुझे बड़ी भूख लगी है और मैं एक पर्वत की तराई में अकेले घूम रहा हूं, कोई साथ में नहीं। 3 दिन का भूखा हो गया और कुछ नहीं मिल रहा। तो भिक्षाटन करने लगा राजा। तो गरीब की झोपड़ियां गरीबों की थी, उसमें एक चुटकी चावल, एक चुटकी दाल लोग देने लगे। तो कई घरों से मांगने पर तब उसको थोड़ा सा चावल दाल मिला। तो एक कुम्हार से हंडी मांग करके उसमें डाल के, पानी डाल करके 3 पत्थरों का चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाया और खिचड़ी पकी। जब खिचड़ी पक गई तो केला का पत्ता काट करके लाया, बिछाया, उस पर खिचड़ी उसने डाल दी। अब मन बेताब है कि ये ठंडी हो, खाऊं। 3 दिन का भूखा। इतने में 2 भैंसे लड़ते लड़ते आ गए। राजा भयभीत हो गया। भैंसे टूट पड़े राजा पर, खिचड़ी रौंदती है। राजा भगा और नींद खुल गई। घोर आश्चर्य हुआ। जहां मैं सोया हूं यहां मच्छर भी नहीं आ सकते, ऐसा प्रबंध है। भैंसे कैसे आ गए? मैं हजारों को भोजन देने वाला और स्वयं भूखा कैसे, भिखार कैसे? सुबह हुआ, एक संत के पास गया, कहा महाराज वो सच कि ये सच? महाराज ने कहा सपने में जगत था, राज्य था, कहे नहीं था, कहे तू, कहे मैं था। कहे इस राज्य में सपना है, कहे नहीं है, कहे तू, कहे मैं हूं। तो उन्होंने कहा राज्य में सपना झूठ, सपने में राज झूठ, लेकिन तू दोनों में सच। राज भी झूठ, सपना भी झूठ, लेकिन तू दोनों में सच। आप शिशुपन में थे लेकिन शिशुपन झूठ हो गया। जो यहाँ बूढ़े बैठे हैं ध्यान दे, वो जवानी में थे लेकिन जवानी झूठ हो गई। लेकिन स्वयं तो आप हैं। जो बोलने वाला साक्षी है, चेतन है, वो तो है। आत्मा स्थिर तत्व है। अवस्थाएं, परिस्थितियां, प्राणी पदार्थों की उपलब्धियां,
ये सब आती और जाती है, छिनती है, गिरती है, बिगड़ती है, बनती है, लेकिन आत्मा सदैव स्थिर तत्व है। जो साधक इन मिलने जुलने वाली चीजों में अपने को क्षोभित नहीं करता है, आत्मा में रमने लगता हो, परम सुखी हो जाता है। इस बात को समझो। इसके लिए सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, दोषों को घटाओ। अंडा मांस मछली खाने वाले उसको छोड़ें, नशा लेने वाले उसको छोड़ें, पर स्त्री से परहेज रखो। देवियों को चाहिए पर पुरुष का चरण स्पर्श, कोई भी अंग स्पर्श न करें। स्त्रियों को चाहिए पर पुरुषों का स्पर्श कभी भी न करें। साधु गुरु भी पर पुरुष है, इसलिए साधु गुरु के चरण स्पर्श करने कोई जरूरत नहीं। स्त्रियों को अलग से बंदगी भाव रखें और साधना करें। जो बात बताई जाती है उससे लाभ लें। पुरुष को चाहिए पर स्त्री का कभी भी स्पर्श न करें, मन से भी स्पर्श न करें, मन को कंट्रोल में रखें। आचार विचार की शुचिता पर ध्यान दें, मन को निर्मल बनावें। जब मन निर्मल होगा, स्वाध्याय चिंतन मनन बढ़ेगा और आत्मबोध होगा और उसका अभ्यास होगा, तब धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तब ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी और आप अपने निज देश में रहेंगे। निज देश कबहू, हम तो कबहू न निज घर आए, एक वचन है। अपने घर में हम नहीं आए, भटकते रहे। अपना घर आत्मस्थित है, आत्म संतोष, आत्म शांति है। इसलिए भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों की जरूरत है। भक्त के बिना कुछ नहीं होगा और भक्त से तब ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तब संसार की नश्वरता समझ में आएगी, तो मन में अनासक्ति होगी। इसलिए घर छोड़ के रहते हैं या घर में रहते हैं, दोनों को वैराग्य मन में रखना चाहिए। अनासक्ति, निर्मोहता। निर्मोह होकर के घर को पालोगे, घर के लोगों को, तो समता से पालोगे। मोह करके पालोगे तो विषमता से पालोगे। इसलिए निर्मोह होकर के काम करो। कटहल की सब्जी बनाई जाती है तो हाथ और हंसिया में तेल लगा दिया जाता है, नहीं तो सब लसपस हो जाएगा। ये दुनिया कटहल की सब्जी है। इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य के तेल लगा करके मन में तब काम करो तो कुशल है। तब वो बात आएगी, कर्म करे और है अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करते हुए भी मनुष्य अकर्मी रहेगा। इन सब बातों पर ध्यान दे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।